आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि फाइल क्या होती है, फाइल नेम क्या होती है, फाइल का एक्सटेंशन नेम क्या होता है, कैसे हम किसी फाइल का एक्सटेंशन नेम चेंज कर सकते हैं, कैसे हम अलग अलग प्रकार की फाइलों की पहचान करते हैं, कैसे हम किसी फोल्डर या फाइल की प्रॉपर्टीज को देख सकते हैं, साथ ही किसी फाइल या फोल्डर को कैसे हम लोगों से छिपा सकते हैं, यानी कैसे हम उन्हें हाइड कर सकते हैं। इसी के साथ कुछ अन्य महत्वपूर्ण पॉइंट के बारे में भी जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं जयस राणा टेक ज्ञान से हम सिखा रहे हैं इस ट्रेनिंग कोर्स वीडियो सीरीज में बिल्कुल ही शुरुआत से कंप्यूटर चलाना, वह भी अपनी मातृभाषा हिंदी में। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि आने वाले सभी वीडियोज की जानकारी आपको सबसे पहले भेजी जा सके। सारे वीडियो को क्रम अनुसार ही देखें। क्रम अनुसार देखने के लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, या फिर टेलीग्राम चैनल पे भी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। तो उस प्लेलिस्ट में जाकर क्रम अनुसार ही देखें, जिससे आप अच्छे से सीख पाएं और कंप्यूटर में मास्टर और एक्सपर्ट बन पाएं। तो चलिए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। अब मान लेते हैं कि हमें कोई फाइल क्रिएट करनी है। तो यहाँ पे टेक्स्ट फाइल है तो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे, फाइल का नाम देंगे और इस तरीके से हमारी फाइल भी क्रिएट हो जाएगी। तो इस तरीके से हम फाइल, फोल्डर, शॉर्टकट, ये सारी चीजें हम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। जैसे इस फाइल की हम कॉपी करना चाहते हैं तो इसको हमने सेलेक्ट किया और यहाँ पे कॉपी पे क्लिक कर देंगे और इसके बाद पेस्ट पे। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारी इस फाइल की, इसके बाद हम जितनी भी कॉपी करना चाहते हैं उतनी बार यहाँ पे पेस्ट पे क्लिक कर देंगे, उतनी कॉपी यहाँ पे हमारी उसी फाइल की बन जाएंगी। अगर डिलीट करना है तो यहाँ पे इनको सेलेक्ट करेंगे और डिलीट पे क्लिक कर देंगे और ये हमारी फाइलें डिलीट हो जाएंगी। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो फाइल्स और फोल्डर जो होते हैं, तो इस तरीके से हम फाइल और फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। अगर कोई हमसे पूछे कि फाइल और फोल्डर में क्या अंतर होता है, तो ये फाइल्स में ही हम अपने दस्तावेज को तैयार करते हैं, अपने ही डॉक्यूमेंट को तैयार करते हैं। अगर फोल्डर की बात करें तो फोल्डर एक प्रकार का कंटेनर कह सकते हैं, एक प्रकार का बॉक्स कह सकते हैं, जिसके अंदर हम एक से अधिक फाइलें रख सकते हैं। फोल्डर के अंदर हम फाइलें रख सकते हैं, लेकिन फाइल के अंदर हम फोल्डर नहीं रख सकते हैं। अगर यहाँ पे फाइल की बात करें तो फाइल का जो नेम होता है उसके दो पार्ट होते हैं। यहाँ पे हम जूम करके आपको दिखा देते हैं। फाइल, किसी भी फाइल के दो पार्ट होते हैं नाम के। एक तो होता है फाइल नेम और दूसरा होता है एक्सटेंशन। जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, जो राणा लिखा हुआ है ये क्या है, इस फाइल का फाइल नेम है। इसके बाद डॉट के बाद डॉट ई, यहाँ पे अगर आप और हम जूम करके दिखाएं तो यहाँ पे फाइल नेम के दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा यहाँ पे है राणा, उसके बाद डॉट टी एक्स टी। तो ये जो डॉट टी एक्स टी है ये है फाइल का एक्सटेंशन नेम, यानी ये किस टाइप की फाइल है। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे एक दूसरी इमेज फाइल है जिसका एक्सटेंशन नेम है डॉट जेपीजी। तो ये बता रहा है कि ये इमेज फाइल है। यहाँ से पता चल रहा है ये एक टेक्स्ट फाइल है। यानी अलग अलग फाइल के प्रकार के, यानी अलग अलग फाइल के प्रकार जो होते हैं उन्हें उनके एक्सटेंशन नेम से ही पहचाना जाता है, और जिस टाइप की फाइल होती है उस टाइप का उसका एक्सटेंशन नेम होता है। एक्सटेंशन नेम हमेशा 3 डिजिट का होता है, जो कि फाइल नेम के बाद डॉट के बाद 3 डिजिट का एक्सटेंशन नेम सबसे लास्ट में आता है। उससे हमें पता चल जाता है कि ये किस टाइप की फाइल। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पे जब भी हम कोई फाइल सेव करें तो उसका सही एक्सटेंशन नेम के साथ ही सेव करना चाहिए, और ये हमेशा 3 डिजिट का होता है। अगर फाइल नेम की कैरेक्टर लिमिट की बात करें, जैसे यहाँ पे कैरेक्टर लिमिट, जैसे ये आर हो गया, ये हो गया, एन हो गया, ये हो गए, तो यहाँ पे कितने कैरेक्टर हैं, यहाँ पे टोटल 4 कैरेक्टर है। तो यहाँ पे फाइल नेम की जो टोटल कैरेक्टर लिमिट है वो 255 कैरेक्टर तक अभी आप इसमें नाम में प्रयोग कर सकते हैं कैरेक्टर को। तो यहाँ पे जो फाइल के नाम के लिए कैरेक्टर लिमिट होती है वो 255 कैरेक्टर तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं।
लेकिन यहाँ पे फाइल एक्सटेंशन के नाम में हमेशा 3 ही डिजिट आते हैं और वो कंप्यूटर अपने आप एक्सटेंशन नेम दे देता है जैसे फाइल होती है इस प्रकार से। और अगर आप चाहें तो इसे आप चेंज भी कर सकते हैं। कैसे चेंज कर सकते हैं, चलिए हम एक उदाहरण के तौर पर देख लेते हैं। यहाँ पे ये इमेज फाइल है, इसे हम पेंट में ओपन कर लेते हैं। ये हमारे सामने इमेज आ गई है। यहाँ पे अभी अगर इसका एक्सटेंशन नेम हम देख रहे हैं तो .jpg है जो कि एक इमेज फाइल है। अब इमेज फाइल के ही कई सारे एक्सटेंशन होते हैं। अगर हम इसे png में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो सिंपल यहाँ पे फाइल पे जाएंगे। यहाँ पे अगर आप देखें फाइल मेनू में जाएंगे और सेव एज ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे अलग अलग आपको ऑप्शन मिल जाते हैं कि आप इसे png पिक्चर में सेव करना चाहते हैं, jpeg में, bmp पिक्चर में, gif में या फिर कोई अदर फॉर्मेट आप चुनना चाहते हैं तो यहाँ पे आप अपनी आवश्यकता अनुसार चुन सकते हैं। अगर हमें png पिक्चर चाहिए तो png पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद भी अगर हमें लगता है कि भाई मुझे png में नहीं चाहिए, jpg में चाहिए, तो यहाँ पे हमें कई सारे ऑप्शन मिल जाते हैं जिनका प्रयोग हम अपनी आवश्यकता अनुसार चेंज करने के लिए कर सकते हैं। यहाँ पे 24 बिट BMP है, JPG है, GIF है, इस तरीके से अलग अलग यहाँ पे टाइप है जो भी आपको चाहिए। अभी ये फाइल किस फॉर्मेट में थी, किस एक्सटेंशन नेम के साथ थी, JPG में। अब हम इसे PNG करना चाहते हैं तो PNG पे क्लिक कर देंगे और इसके बाद हम यहाँ पे अपने फाइल्स की लोकेशन को कहाँ पर हमें सेव करना है तो अभी हमें डॉक्यूमेंट में करना है तो इसे हम PNG के साथ सेव कर देंगे। दोबारा से हम यहाँ पे आएंगे डॉक्यूमेंट में और यहाँ पे थोड़ा सा हम जूम करके आपको दिखाते हैं। यहाँ पे दूसरी फाइल जो सेव हुई है तो PNG के साथ सेव हुई है। तो इस तरीके से आप चाहें तो आप एक्सटेंशन नेम चेंज भी कर सकते हैं। वैसे सिस्टम हमें डिफॉल्ट रूप से प्रत्येक फाइल का उसके फाइल के प्रकार के हिसाब से एक्सटेंशन नेम दे देता है। जैसे यहाँ पे कोई वर्ड फाइल, हम वर्ड डॉक्यूमेंट न्यू क्रिएट कर लेते हैं तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो इसका एक्सटेंशन नेम हम देख पाएंगे। तो यहाँ पे इसका एक्सटेंशन नेम .docx आ रहा है। यहाँ पे इमेज फाइल है .png, यहाँ पे टेक्स्ट फाइल है .txt, यहाँ पे इमेज फाइल है .jpg। तो इस तरीके से फाइल का हमें पता चल जाता है कि कौन सी फाइल किस टाइप की। कैसे पता चलता है, उसके एक्सटेंशन नेम से। और ये सारी फाइल हम किसी भी एक फोल्डर में रख सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम न्यू पे क्लिक करके एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं और यहाँ से हम ये सारी फाइलें इस तरीके से माउस बटन को होल्ड करके सेलेक्ट करके और यहाँ पे ड्रैग करके रख सकते हैं। अब इस फोल्डर के अंदर ये सारी फाइलें आ गई। तो फोल्डर के अंदर कई सारी फाइलों को रखा जा सकता है, फोल्डर के अंदर और भी फोल्डर को रखा जा सकता है, फिर उसके अंदर भी फोल्डर रखे जा सकते हैं। लेकिन फाइल के अंदर हम किसी भी फोल्डर को नहीं रख सकते। फाइल के अंदर जिस टाइप की फाइल है, अगर वो इमेज है तो उसके अंदर इमेज होगी, अगर वो एक डॉक्यूमेंट फाइल है तो उसके अंदर हमारा जो भी डेटा होगा वो होगा। तो इस तरीके से जैसे वो फाइल है, जिस प्रकार की फाइल है तो उससे संबंधित इसमें डेटा होता है। फोल्डर के अंदर फोल्डर हो सकते हैं, फोल्डर के अंदर फाइलें। और यहाँ पे इस तरीके से भी आप क्रिएट कर सकते हैं फोल्डर को, या फिर आप अपने कीबोर्ड के शॉर्ट की का इस्तेमाल करके भी क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए आपको कीबोर्ड से Ctrl+Shift+N प्रेस करना है और यहाँ पे आप एक नया फोल्डर क्रिएट कर पाएंगे। और यहाँ पे अगर आप नेम बदलना चाहते हैं तो यहाँ पे आप कोई भी नाम टाइप करके एंटर प्रेस करेंगे तो इससे हम फोल्डर क्रिएट कर पाएंगे। अब यहाँ पे एक और आपको चीज बता देते हैं जो कि आपके लिए यहाँ पे आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य बता देते हैं कि अगर आपसे कोई कहता है कि अपने कंप्यूटर में कैसे आप बगैर नेम का फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं, तो बहुत से लोगों को नहीं पता होता है कि किस तरीके से बगैर नेम का फोल्डर क्रिएट किया जाता है। मान लेते हैं ये फाइल है, यहाँ पे हम इसका सभी टेक्स्ट को डिलीट करते हैं और एंटर करते हैं तो ये अपने आप टेक्स्ट ले लेता है। इसी तरीके से फोल्डर है, यहाँ पे सारे टेक्स्ट को हम डिलीट करके एंटर प्रेस करते हैं तो ये अपने आप ले लेता है। यानी बगैर किसी नेम के यहाँ पे फोल्डर क्रिएट ही नहीं हो सकता, फोल्डर बन ही नहीं सकता। तो अगर आप ऐसी कोई शर्त लगाते हैं या अपने दोस्तों के साथ इस बारे में बात करते हैं तो उनका भी साधारण तौर पर यही जवाब होगा कि फाइल फोल्डर का कोई ना कोई नाम हमें देना
ही पड़ेगा, चाहे वो एक कैरेक्टर का ही हो। लेकिन अगर आपको नहीं पता कि किस तरीके से बगैर नाम का फाइल या फोल्डर बना सकते, तो उसके लिए आप शॉर्टकट की याद कर लीजिए। अपने कीबोर्ड पे अल्ट बटन के साथ 255 प्रेस करना है और एंटर कर देना है, और आप यहाँ पे देख पाएंगे कि बगैर नाम का फोल्डर आप क्रिएट कर पाएंगे। अब मान लेते हैं कोई फोल्डर है, उसके बारे में हमें कुछ जानकारी चाहिए कि ये कब क्रिएट हुआ, कितना इसका साइज है, कितने इसके अंदर फोल्डर है, कितने इसके अंदर फाइलें हैं, तो कैसे पता कर सकते हैं। जैसे ये न्यू फोल्डर अभी हमने क्रिएट किया, थोड़ा सा हम जूम कर लेते हैं और यहाँ से हम इसको हाईलाइट कर लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे आप पॉइंटर को ले जाएंगे इसके ऊपर इस फोल्डर पे, तो यहाँ पे कुछ डिटेल हमें देखने को मिल जाएगी। जैसे इस पे आप पॉइंटर ले जाएंगे, यहाँ पे डिटेल देख सकते हैं, डेट क्रिएट की 3 जून 2023, टाइम आ रहा है, साइज आ रहा है, फोल्डर्स इसके अंदर कौन कौन से न्यू फोल्डर है, राना है, फाइलें कौन सी, तो वो सारी चीजें आ रही हैं। साथ ही इस पे अगर आप राइट क्लिक करते हैं और उसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज पे आप जाते हैं, तो यहाँ पर आपको और भी अधिक ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे अगर आप देखें जनरल टैब में अगर आप आए, तो यहाँ पे जनरल टैब में इसका टाइप क्या है, ये फाइल फोल्डर है। इसके लोकेशन क्या है, ये सी ड्राइव के यूजर फोल्डर के अंदर जो राना टेक ज्ञान नाम से फोल्डर है, उसके अंदर डॉक्यूमेंट में ये फोल्डर क्रिएट किया गया है। इसका फुल साइज कितना है, इसका साइज इतना है। अगर डिस्क में बात करें यानी हार्ड डिस्क में इसका साइज कितना है, तो भी यहाँ पे बता रहा है। इसके अंदर कितने आइटम्स हैं, तो यहाँ पे टोटल 4 फाइलें इसके अंदर हैं और 4 ही फोल्डर हैं। क्रिएट कब किया गया था उसका यहाँ पे डिटेल आ रहा है। ये रीड ओनली है, यहाँ पे हिडन भी कर सकते हैं, अभी हम देखेंगे कि कैसे हम इसे हाइड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे शेयरिंग टाइम में आए, तो यहाँ से अगर आपके सिस्टम में नेट कनेक्ट है लोकल एरिया नेटवर्क का, तो इसे आप शेयर भी कर सकते हैं। यहाँ पे सिक्योरिटी ऑप्शन मिल जाता है जिसमें आप सिक्योरिटी लगा सकते हैं। यहाँ पे कस्टमाइज पे अगर आप आते हैं तो इसका आइकन भी आप चेंज कर सकते हैं। मान लेते ये आइकन ले लेते हैं, ओके कर देते हैं, अप्लाई ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका आइकन भी चेंज है। दोबारा से चेंज करना है, प्रॉपर्टीज में आएंगे, कस्टमाइज पे जाएंगे और यहाँ पे चेंज आइकन में हम डिफॉल्ट को चुन लेंगे, तो जो डिफॉल्ट इसका था आइकन वैसा ही आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर प्रॉपर्टीज में हम देखते हैं तो कितने फाइल और फोल्डर दिखा रहे हैं, उन्हें एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पे बता रहा है कि 5 फाइलें हैं और 4 फोल्डर। चलिए हम इसको ओपन करके देख लेते हैं। यहाँ पे जैसे हम डबल क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये ओपन होके आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें तो ये टेक्स्ट फाइल है, एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल है जिसके एक्सटेंशन नेम पे हमें पता चल रहा है और इसके आइकन से भी हमें पता चल रहा है। और इन दोनों के आइकन सेम ही है, लेकिन ये अलग अलग टाइप की फाइलें हैं, इनके एक्सटेंशन नेम अलग अलग है। ये इमेज की जेपीजी फाइल है, ये इमेज की पीएनजी। इसी के साथ यहाँ पे ये 4 फाइलें होंगी। उसके बाद यहाँ पे जो फोल्डर की बात वहाँ पे हम प्रॉपर्टी में देख के आए हैं, तो यहाँ पे एक फोल्डर ये हो गया, इसके अंदर कोई फोल्डर नहीं, तो ये 3 फोल्डर हो गया। एक फोल्डर ये हो गया, इसके अंदर एक फोल्डर, तो यहाँ पे 3 फोल्डर हो गए। इसके बाद एक बगैर नेम का फोल्डर हो गया। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं टोटल फोल्डर हमारे सामने ये आ गए। इसके बाद अगर इस फोल्डर को हमें हाइड करना है, सिंपल आपको राइट क्लिक करना है, नीचे आपको ऑप्शन में जाना है प्रॉपर्टीज पे। जैसे आप प्रॉपर्टीज पे जाएंगे और यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे रीड ओनली के नीचे आपको हिडन ऑप्शन मिल जाता है। इस पे आप टिक लगा देते हैं और इसे अनटिक कर देते हैं और उसके बाद इसे हम अप्लाई करते हैं और यहाँ पे अप्लाई चेंज टू दिस फोल्डर ओनली पे क्लिक करके ओके पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे देखें हमारा फोल्डर गायब हो गया, यहाँ से हमारा फोल्डर क्या हो गया, हाइड हो गया। तो इस तरीके से आप किसी भी फोल्डर को हाइड कर सकते हैं। इससे अगर आपके साथ अन्य लोग काम करते हैं या फिर आप कंप्यूटर को अन्य लोग प्रयोग करते हैं तो उनसे आप छुपा कर कोई भी फोल्डर या फाइल को और रख सकते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे हमने टेक्स्ट फाइल ले ली, उसका नाम ही हमने रख दिया हाइड, और यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज पे जाएंगे और यहाँ पे हम हिडन को चुन के अप्लाई करेंगे, ओके कर देंगे।
यहाँ से ये फाइल भी हमारी हाइड हो गई। यानी आप किसी भी फाइल फोल्डर को आप हाइड कर सकते हैं। अब कैसे ये दोबारा से हमें देखने को मिलेगी या हम दोबारा से इसे कैसे एक्सेस कर सकते हैं, तो उसके लिए सिंपल आप यहाँ पे 3 डॉट देख रहे हैं रिबन में, यहाँ पर आएंगे और यहाँ पे ऑप्शन आपको मिल रहा है, इस पे क्लिक करेंगे तो ये कुछ जो टैब विंडो है ये ओपन होके आ गई। और यहाँ पे आप जाएंगे व्यू टैब के अंदर, यहाँ पे आपको जाना है व्यू टैब में, और व्यू टैब के अंदर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा शो हिडन फाइल्स फोल्डर्स एंड ड्राइव। इस पे आप जो ये रेडियो बटन है वो उस पर टिक करेंगे और यहाँ से अप्लाई करके ओके करेंगे और फिर देखेंगे हमारे सामने हमारी दोनों फाइल्स और फोल्डर उसी तरीके से ओपन होके आ गए। ये हमारा फाइल है और ये हमारा फोल्डर है। चलिए हम इसमें देख लेते हैं कि हमने जो फाइल्स रखी थी, ये देखिए जो फाइल्स हमने इसमें रखी थी वो फाइलें हमें वैसे ही यहाँ पे प्राप्त हो गई। इस तरीके से आप किसी भी फाइल या फोल्डर को आप हाइड कर सकते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज को आप चेक कर सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे हमारे आने वाले सभी वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले भेजी जा सके। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। याद रखें, ज्यादा लर्निंग तो ज्यादा अर्निंग, इसलिए सीखते रहें और मुस्कुराते रहें।